तो न्यूज नेशन पर वक्त हो गया है खबरों के महापंच का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो खबरें जिनमें कितनी सच्चाई होती है, जो आप तक पहुंचती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली वायरल खबर की। इस वीडियो की पड़ताल करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या व्हाट्सएप ग्रुप का बॉस अब एडमिन होगा। ये एक वायरल हो रहा है दावा। क्या व्हाट्सएप यूजर अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज अब नहीं भेज पाएगा? अब मैसेज भेजने के लिए आपको एडमिन ग्रुप की परमिशन लेनी होगी। क्या है इस दावे की हकीकत? इसकी पड़ताल न्यूज नेशन ने की है, आपको बताते हैं रिपोर्ट में। क्या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना होगा मुश्किल? क्या व्हाट्सएप यूजर अपनी मर्जी से नहीं भेज सकेंगे मैसेज? कहीं कोई जरूरी डॉक्यूमेंट भेजना हो या फिर किसी से कोई मैसेज, तस्वीर या वीडियो शेयर करनी हो, हमें तुरंत व्हाट्सएप की याद आती है। यही वजह है कि हर हाथ में नजर आने वाले मोबाइल में व्हाट्सएप जरूर होता है। व्हाट्सएप 50 अलग अलग भाषाओं में एक्टिव है। इसमें 10 भारतीय भाषाएं भी शामिल है। इस पॉपुलर ऐप के पास 1 अरब 20 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को जल्द ही एक्स्ट्रा पावर देने जा रहा है। इसके बाद ग्रुप मेंबर एडमिन की परमिशन के बिना टेक्स्ट मैसेज, वीडियो, फोटो, GIF या वॉइस मैसेज नहीं भेज सकेंगे। आखिर क्या है वायरल हो रहे इस मैसेज की हकीकत? क्या व्हाट्सएप ग्रुप में बिना एडमिन की मर्जी से कोई भी मैसेज, कोई भी पिक्चर, वीडियो पोस्ट नहीं किया जा सकेगा? अगर सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज की माने तो इसमें ऐसा ही दावा किया जा रहा है। लेकिन इस मैसेज की सच्चाई क्या है, जानकारों से जानेंगे और इस वायरल मैसेज का पंचनामा करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे और इसकी सच्चाई सामने लाएंगे। वायरल दावे को लेकर हमने इंटरनेट पर तफ्तीश शुरू की। यहाँ कई वेब पोर्टल और न्यूज एजेंसियों पर दावा किया जा रहा था कि व्हाट्सएप अब ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को और अधिकार देने वाला है। इससे अगर एडमिन चाहे तो वो ग्रुप मेंबर को ग्रुप में मैसेज, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और वॉइस मैसेज पोस्ट करने से रोक सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप नाम से सेटिंग तैयार कर रहा है। ये सेटिंग सिर्फ ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव कर सकेंगे। एडमिन जिस यूजर को रिस्ट्रिक्ट करेगा वो कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकेगा। ऐसे मेंबर्स सिर्फ मैसेज पढ़ सकेंगे। रिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स को कोई मैसेज या फोटो या वीडियो पोस्ट करना है तो मैसेज एडमिन बटन का यूज करना होगा। ऐसे मैसेज एडमिन के अप्रूवल के बाद ही ग्रुप में शेयर हो पाएंगे। देखिए, वक्त वक्त पर व्हाट्सएप एक सेवा होने के नाते अलग अलग फीचर्स लेकर आती है। पहले वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लेकर आई और अब खबर आई है कि वो रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप का फीचर लेकर आएगी। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप का फीचर इस्तेमाल करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत सारी पावर्स दे दी जाएंगी। उन पावर्स के अंदर ये भी शामिल होगा कि कुछ भी चीज़ प्रकाशित करनी होगी किसी सदस्य ने तो वो पहले एडमिनिस्ट्रेटर की अनुमति लेगा और फिर प्रकाशित करेगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को नए नए किस्म के कंट्रोल्स, पाबंदियां और रिस्ट्रिक्शंस की पावर्स भी प्रदान करेगा। जानकारों के मुताबिक सोशल साइट्स पर जिम्मेदारी तय करने को लेकर सर्विस प्रोवाइडर पर दबाव है। किसी संवेदनशील पोस्ट को लेकर फैलने वाला विवाद हो या फिर किसी तस्वीर को लेकर मचा हंगामा, इस नई कवायद का मकसद हर मैसेज को लेकर जिम्मेदारी तय करना लगता है। देखिए, वैसे कानून तो स्पष्ट है। कानून कहता है कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं आज की तारीख में भी, तो आप जिम्मेवार हैं आपकी वेबसाइट पर क्या कुछ प्रकाशित हो रहा है, आपके ग्रुप में क्या क्या किस्म की जानकारी फॉरवर्ड हो रही है। अगर मसलन आपके ग्रुप में अश्लील इलेक्ट्रॉनिक जानकारी कोई भी सदस्य प्रकाशित करता है तो न केवल उस सदस्य की कानूनी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है। ये है धारा 79 भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून। हाँ, अगर ये रिस्ट्रिक्टिव ग्रुप्स का फीचर आ जाएगा तो मैं मानता हूँ कि जिम्मेवारी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। लेकिन कानून तमाम लोगों को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, एडमिन्स को रिक्वेस्ट करता है कि आप ड्यू डिलिजेंस करिए। दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप जल्द ही इसे सभी यूजरों के लिए उपलब्ध कराएगा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर भेजे गए किसी भी मैसेज, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट को 5 मिनट के भीतर वापस भी ले सकेंगे। इसके लिए अनसेंड फीचर लाया जा रहा है। जानकारों की माने तो हाल फिलहाल के पिछले कई दिनों में व्हाट्सएप लगातार अपने फीचर्स में बदलाव करता रहा है और एक बार ये फिर बड़ा बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो ग्रुप हैं उसमें एडमिन की जिम्मेदारी और ज्यादा इससे बढ़ जाएगी, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी अहम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।
क्या 31 दिसंबर 2017 को बड़ी सुनामी आने वाली है? क्या हिंद महासागर में आने वाली इस सुनामी की वजह से कई देशों में बर्बादी आएगी? इसकी हकीकत आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या दिसंबर के महीने में आएगा सबसे बड़ा भूकंप? क्या एशिया में आने वाली है बर्बादी वाली सुनामी? क्या सुनामी के खौफ से व्हेल मछलियां किनारे की तरफ भाग रही हैं? क्या बड़ी तादाद में जंगली जानवर अपनी जगह से पलायन कर रहे हैं? वीडियो फिल्मी जरूर है, लेकिन सुनामी के खौफ को साफ तौर पर बयां कर रही है। दावा किया जा रहा है कि अब तक दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम इजाद नहीं किया गया है कि जिससे भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी की जा सके। भूकंप और सुनामी कब और कहां आएगी, इसकी भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक भले ही कोई तरीका इजाद ना कर पाए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2017 को दुनिया में खतरनाक सुनामी से तबाही मच जाएगी। वायरल दावे के मुताबिक 13 एशियाई देशों में सुनामी से भयंकर तबाही होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर में कई सारे अच्छे मैसेज आते हैं, मगर साथ ही कई सारे अफवाहें भी फैलती हैं। आज हम एक रिपोर्ट को पड़ताल करने वाले हैं, जिसमें एक शख्स ने अपने अति संवेदक धारणा जरिए कहा है कि इस साल सुनामी आने वाला है। इस बात में कितना सच है, आइए देखते हैं। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि 31 दिसंबर को आने वाली सुनामी को लेकर भारतीय वैज्ञानिक ने दावा किया है। इंटरनेट पर हमें बाबू कलाइल के नाम से जारी सुनामी का दावा मिला। 20 सितंबर 2017 को लिखी इस चिट्ठी में भारत सरकार को संबोधित किया गया था। इसमें बाबू कलाइल ने दावा किया था कि 31 दिसंबर 2017 को भूकंप आने वाला है। दावे के मुताबिक भारत समेत 11 देशों में सुनामी से तबाही मचेगी। इसके अलावा भारी बारिश और 180 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाले तूफान का भी जिक्र किया गया था, लेकिन अब तक दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम इजाद नहीं किया गया है कि जिससे भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी की जा सके। पड़ताल में सामने आया कि सोशल मीडिया पर 31 दिसंबर को लेकर वायरल हो रहे तमाम मैसेज बाबू कलाइल की इसी चिट्ठी को लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबू कलाइल कौन है? पड़ताल में सामने आया कि बाबू कलाइल खुद को एक रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर बताता है। उसका दावा है कि उसने अपनी छठी इंद्री की मदद से पता लगाया है कि 31 दिसंबर 2017 में हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी आएगी। हालांकि भारत में तो इस भविष्यवाणी का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर चल पड़ा। बिल्कुल इस प्रकार के जो अतार्किक बातें करते हैं और असंगत बातें करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्या उनसा आधार है भाई? कौन सी भूगर्भिक प्रक्रिया है, कौन सी विधि तंत्र है आपके पास, जिसके आधार पर आप यह घोषणा कर रहे हैं, जनता के बीच दहशत फैलाते हैं? हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा मैसेज गलत साबित हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर को सुनामी का दावा भरोसे लायक नहीं है। सरकार ने कहा है कि यह रिपोर्ट सरासर झूठ है और अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पारसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। तो स्मॉग से दिल्ली का दम घुट रहा है और इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में दावा यह किया जा रहा है कि विदेश से भारत में डर्टी ऑयल की सप्लाई की जा रही है। जी हां, यानी कि गंदा तेल, जिसमें कई तरह के ऐसे तत्व मौजूद हैं जो आपको खतरे की ओर सिर्फ और सिर्फ ढकेल रहे हैं। क्या देश का दम घोटने की साजिश में जुटी हैं विदेशी कंपनियां? क्या डर्टी फ्यूल भारत को निर्यात कर रही हैं अमेरिकी तेल कंपनियां? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे के मुताबिक देश की हवा को प्रदूषित करने की साजिश हो रही है। विदेशों से, खासकर अमेरिका से भारत में भेजा जा रहा है डर्टी ऑयल। ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत के कई शहर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं।
वायरल दावे के मुताबिक इस डर्टी ऑयल में इतना सल्फर होता है कि विदेशों में इस्तेमाल पर बैन है। इसीलिए भारत जैसे देशों में इस डर्टी ऑयल की सप्लाई की जा रही है। भारतीय कंपनियां मामूली मुनाफे के लिए देश के लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही खबर में ये दावा किया जा रहा है कि विदेशी कंपनियां भारत में डर्टी फ्यूल का निर्यात कर रही हैं। डर्टी फ्यूल यानी वो ईंधन जो खराब होने के चलते विदेशी कंपनियां अपने देश में नहीं बेच पा रही हैं, साथ ही मुनाफा कमाने के लिए बड़ी मात्रा में भारत में निर्यात कर रही हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस वायरल हो रहे दावे का सच। खबरों का महापंच में हम इसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल की शुरुआत में हमारा फोकस इस बात पर हुआ कि आखिर डर्टी फ्यूल का मतलब क्या है। डर्टी फ्यूल, डर्टी ऑयल के नाम से कुख्यात पेटकोक आखिर क्या बला है। इंटरनेट पर पड़ताल में सामने आया कि पेटकोक कच्चे तेल की रिफाइनिंग में निकलने वाला ऐसा कचरा होता है जो कोयले से सस्ता होता है। ये जलने पर कोयले से ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। जलने पर इससे बड़ी मात्रा में कार्बन और सल्फर का उत्सर्जन होता है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल फ्यूल्स हैं जिनमें सल्फर लेवल्स बहुत हाई है, तो इसकी वजह से ये बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस पे काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन लाए गए हैं। यूएसए में काफ़ी ये बैन भी हो गया है। अगर आप देखें तो कुछ साल पहले अगर हम रिवाइंड करें तो 2012-13 के आसपास चाइना इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और इंडिया का कंजम्पशन भी बढ़ रहा था। मगर हमने इंपोर्ट ट्रेंड्स एनालाइज किए हैं और साथ ही साथ चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस किए गए हैं, तो इसका चाइना इस्तेमाल अभी नहीं करता। जांच में सामने आया कि अमेरिका की तेल रिफाइनरीज अपने गंदे कचरे यानी पेट्रोलियम कोक को अपने देश में नहीं बेच पा रही हैं। पर्यावरण पर इसके बुरे असर को देखते हुए वहां इस पर बैन है, इसीलिए वो भारत में बड़ी मात्रा में सस्ते दाम पर इसे निर्यात कर रही हैं। पिछले साल अमेरिका की तरफ से निर्यात किए गए कुल पेट्रोल में से 1/4 भारत को बेच दिया गया था। यानी साल 2016 में अमेरिका ने भारत को 80 लाख मैट्रिक टन पेटकोक का निर्यात किया था। ये साल 2010 में भारत को किए गए निर्यात से 20 गुना अधिक था। इसके रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि इसके प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे कम हो रहे हैं और इंडिया के इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 2010 में ये 4 मिलियन टन इंपोर्ट होते थे और आज की तारीख में ये 14 मिलियन टन इंपोर्ट हुए हैं पिछले साल। तो ये इंपोर्ट लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें ये एक ही चीज़ है कि अगर ये इतनी पोल्यूटिंग फ्यूल है कि इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ भी यूज़ नहीं करती, चाइना भी यूज़ नहीं करती, तो इंडिया इसे रेगुलेट क्यों नहीं करती? और ये इंडिया इंपोर्ट की जा रही है बिना किसी रेगुलेशन। भारत में अमेरिकी पेटकोक की खरीद में 2 साल पहले उस वक्त तेजी से उछाल आया था जब चीन ने इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। हालांकि भारतीय कारखाने कुछ पेटकोक सऊदी अरब से और दूसरे देशों से भी खरीदते हैं, लेकिन फिर भी इसका 65% आयात अमेरिका से ही किया जाता है। भारतीय सीमेंट कंपनियां इसका सबसे ज्यादा आयात करती हैं। कारखाने इसका इस्तेमाल करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसके कम इस्तेमाल से ही भट्टियों में कोयले के मुकाबले ज्यादा ऊष्मा पैदा होती है। लेकिन पेटकोक वातावरण में इतना ज्यादा सल्फर छोड़ता है जिससे हवा जहरीली हो जाती है। सल्फर, प्योर सल्फर अगर है तो ये टॉक्सिक है। ज़्यादा मात्रा में डेथ भी हो सकती है, कम मात्रा में ये लंग्स को डैमेज करेगा और इन्हेलेशन लेने से जो है परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, फाइब्रोसिस भी हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा जिसको हम हार्ट का अस्थमा बोलते हैं वो भी इसके अंदर में हो सकता है। डिपेंड्स अपन कितनी कंसंट्रेशन में है। और सल्फर डाइऑक्साइड तो नापा जाता है, हर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नापता है सरफेस के अंदर में कितना सल्फर डाइऑक्साइड है, वो तो अस्थमा का एक कारण है। भी सल्फर निकलेगा वो सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसको सरकार को हर चीज़ के अंदर में समय आ गया है जब सरकार को पोल्यूशन लेवल 300 जो आजकल चल रहा है उस पर सरकार चुप है। आज की डेट में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हर लेवल का पोल्यूशन कम करना चाहिए, चाहे वो सल्फर हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे वो बेंजीन हो, और इसके बारे में लिमिट्स आनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक पेटकोक के आयात पर कोई बंदिश नहीं है। ऐसे में आम लोगों की सेहत और पर्यावरण बचाने के लिए इसके निर्यात पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। कि ये बहुत एक हैज़ार्डस सब्सटेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग है। करंटली ये जो है ये OGL के अंडर आती है, ओपन जनरल लाइसेंस, तो इसे कोई भी इंडिविजुअल, आप या मैं भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो इसी पे रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए कि ये अगर एक हैज़ार्डस सब्सटेंस है तो इसे ऐसे हैज़ार्डस सब्सटेंस अगर क्लासीफाई किया जाए तो इसके इंपोर्ट पे ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इस पे हम इंपोर्ट टैरिफ्स लग सकते हैं जिससे इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज। हमारी पड़ताल में वायरल दावा सही पाया गया है। अमेरिका से बड़ी मात्रा में डर्टी फ्यूल पेट्रोलियम कोक
भारत निर्यात किया जा रहा है। अमेरिकी रिफाइनरीज जिस वेस्ट प्रोडक्ट को देश में नहीं बेच पा रही हैं, उसे भारत भेज रही हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से भारत को निर्यात किया जाने वाला ये पेट्रोलियम कोक न सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर असर डालने वाला है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। वहीं ज्यादा खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर लॉगिन कर हर खबर से बाखबर हो सकते हैं। साथ ही अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो चैनल भी लाइव देख पाएंगे। फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।